हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट बताने जा रही हूँ जिसको आप इस मानसून सीजन में लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में लगाएंगे तो इजीली ग्रो कर जाएगा और नवंबर आते आते हैवी मात्रा में फ्लावरिंग करने लगेगा। उसकी रफ्तार तेज दुगुनी हो जाएगी। तो अगर आपने नहीं लगाया है तो ज़रूर लगाइएगा। और वो पौधे मैं बता रही हूँ जो है पूरे साल 12 महीने बम्पर फ्लावरिंग करता है। तो पहला में ये गुड़हल है। ये भी गुड़हल बम्पर फ्लावरिंग करता है, 12 मंथ करता है। कटिंग से इजीली ग्रो कर जाएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है तो इसको आप ज़रूर लगाइए। चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा कोरियस का है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको आप ज़रूर लगाइए। ये भी बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। इजी टू ग्रो प्लांट होता है। कटिंग से आसानी से लग जाएगा। अगर आप कटिंग लगाते हैं तो इसमें 1 हफ्ते में जड़ें बन जाती हैं। तो अभी मैं आपको अपने वीडियो में ही दिखाऊंगी कि मैंने इसको कटिंग से लगाया है और यह इजीली ग्रो कर गया है। ठीक है, तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं। तो देख सकते हैं ये मेरा मधुमालती का पौधा है। इसको आप कटिंग से लगा सकते हैं। अगर आपको कटिंग मिल जाती है कहीं से तो ले आइए, लगाइए। अक्सर आपको ये रोड साइड में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, लेकिन ये फुल सनलाइट वाला पौधा होता है। बहुत ही हार्डी पौधा होता है। इसकी अगर मिट्टी आप अच्छी से तैयार करके अगर इसकी कटिंग आप लगा देते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 1 हफ्ते में इसमें जड़ें बन जाएंगी। अगर आपने इसको नहीं लगाया मधुमालती को तो लगा सकते हैं। इसमें की ढेरों वैरायटी आती है। तो आप किसी भी वैरायटी को ले आइए, लगाइए। इस बता दें कि अगर इसको आप लगाते हैं बाउंड्री में चाहे रेलिंग वगैरह पे तो भीनी भीनी खुशबू आती है। तो समझिए कि पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करता है। तो चलिए अगले पौधे के पास चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा पौधा लो मेंटेनेंस वाला है और उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो देख सकते हैं ये स्टार फाइकस का पौधा है। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ईजिली ग्रो कर जाता है। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग लग जाती है। ये फुल सनलाइट वाला पौधा रहता है, लेकिन आप चाहें तो इसको 1 घंटे की सनलाइट में भी रख सकते हैं। अगर आपको 1 इंच आधे इंच की भी कटिंग इसकी मिल जाती है तो इसको आप लगाइए और लगाने के बाद आप देखिएगा कि बहुत जल्दी इसमें जड़ें बन जाएंगी। 1 हफ्ता से 10 दिन मात्र लगता है। 10वें दिन हर हालत में इसमें जड़ें बन जाती हैं। तो अगर आपने इसको नहीं लगाया है तो इसको आपको ये रोड साइड में मिल जाएगा, ये स्टार फाइकस। तो अगर कहीं से इसकी छोटी सी टिप भी ऊपर की मिल जाती है तो उसको भी आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे से ये पौधा तैयार हो जाएगा। और ऊपर की टिप नोचते रहिएगा ताकि ये पौधा पूरा बूसी आकार भी हो जाए। और जो ऊपर का टिप निकलेगा उसको मिट्टी में दबा दीजिएगा। उससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो मैंने एक पौधे से ढेरों पौधे तैयार किए थे। चलिए तो दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग वाला प्लांट होता है, बोगनविलिया। ये हमेशा फूल देते रहता है। बीच में 15 दिन का गैप करके ये बराबर फूल देता है। जब एक बार फूल आ जाते हैं तो फिर 15 दिन का ये गैपिंग मार देता है। तो अगर आपने बोगनविलिया को नहीं लगाया है तो कटिंग से लगाइए। ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और फूल भर भर के देता है। तो आपने अगर नहीं लगाया है तो लगाइए। ये ढेर सारे इसमें की वैरायटी आती है। हाइब्रिड आती है, देसी आती है, और देसी में भी ढेर सारे कलर आते हैं। तो जिसको आपको जो सूटेबल लगे, जो कटिंग मिल जाए उसको आप लगाइए, जल्दी से ग्रो कर जाएगा। चलिए तो चलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये फाइकस क्रिस्टेना करके आता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। अतः आपने अगर इसको नहीं लगाया है तो इसे ज़रूर लगाइए। पत्तियाँ इसकी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ऊपर के टिप इसका रेड कलर होता है। तो अगर आपने इस फाइकस क्रिस्टीना करके ये प्लांट आता है तो अगर इसको नहीं लगाई हैं तो इसको ज़रूर लगाइए। ये कटिंग से इजीली ग्रो कर जाएगी। ये भी आपको रोड साइड में अक्सर देखने को मिल लेता है। ये इसके तो ढेरों नाम आते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों को आप पहचान लीजिए और वही ले आके लगाइएगा। अगर इसके ऊपर की टिप भी अगर आप लगा देते हैं तो ये बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। तो इसकी अगर मुलायम वाली टिप मिल जाती है तो उसी को लगाइएगा, टाइट वाली नहीं लगाइएगा। मुलायम वाली ही बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है, वो भी 1 हफ्ते में ग्रो कर देती है। तो ये ऊपर की टिप आप काट के लाइए और उसको लगा दीजिए। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, लेकिन फुल सनलाइट वाला होता है। चलिए चलते हैं अगले पौधे के पास। तो अगर ये फूल वाले पौधे में ढूंढ रहे हैं तो इसको आप ज़रूर लगाइए। इसे मांडवेला कहते हैं। इसमें भी ढेर सारी वैरायटी आती है। कटिंग से इजीली ग्रो कर जाता है। तो इस अगस्त मंथ में इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। हैवी फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा होता है, लेकिन फुल सनलाइट वाला होता है। और इसकी मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, क्योंकि अच्छी मिट्टी जब तैयार होती है तभी इस पर फूल आते हैं। और अच्छी मिट्टी में ही आप कटिंग लगाइएगा, तभी 1 हफ्ते में ग्रो करेंगे।
ख़राब मिट्टी का चुनाव नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये भी एक कोलियस की एक वैरायटी ये भी है, ये भी देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी बहुत इजीली ग्रो कर जाती है, वो भी 1 हफ्ते में ग्रो कर जाती है। बस करना क्या रहता है कि जिस मिट्टी में आप इसको लगा रहे हैं उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुका तो उसमें ये कटिंग तैयार नहीं होगी। तो इसमें की ढेरों वैरायटी आती है, तो एक वैरायटी मैं अभी फिर से आपको दिखाऊँगी। तो आपको तीनों चारों में से जो मिल जाए उस वैरायटी को आप लगाइएगा, और छोटे से छोटे कंटेनर में लग जाएगा, बड़े से बड़े कंटेनर में लग जाएगा। तो इसको आप इजीली कटिंग से लगा सकते हैं। तो आपने अगर नहीं लगाया है तो इसको ज़रूर लगाइए, ये लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले पौधे के पास। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये टर्टल वाइन करके आता है। इसके हर एक नोड एरिया पर जड़ें बनी होती हैं, जैसे मनी प्लांट में होता है। तो इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये इजी टू ग्रो प्लांट होता है। मैंने एक छोटी सी कटिंग देहरादून से लाया था, और उसी कटिंग से मैंने ढेरों गमले तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको छोटी 1 इंच 1.5 इंच की कटिंग मिल जाती है तो समझिए कि बहुत बड़ा आपको खजाना हाथ लग गया। अगर छोटी सी छोटी कटिंग मिलती है तो इसको ज़रूर लगाइए, और देखिएगा एकदम पूरा ऐसे जंगल की तरफ फैल जाएगा। अगर मिट्टी में भूल कर गिर भी जाता है छोटा टुकड़ा तो बहुत जल्दी ये फैल जाता है। तो अगर आपने नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइए। ये हैंगिंग के लिए बेस्ट है, या वाल के लिए बहुत बेस्ट प्लांट होता है। तो हैंगिंग में अगर ढूंढ रहे हैं तो ये प्लांट आप ज़रूर लगाइए। इसका नाम है टर्टल वाइन, ठीक है। लेकिन मिट्टी इसकी अच्छी तैयार करिएगा तभी चलेगा। इसके किसी भी साइज़ के गमले में लगा सकते हैं। ये क्रोटोन है, इसमें की भी ढेरों वैरायटी आती है। क्योंकि इसको आपने नहीं लगाया तो इसको ज़रूर लगाइए। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, कटिंग से इजीली ग्रो कर जाएगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है, और सेमी सेडी एरिया में चलने वाला प्लांट होता है। उसके बाद आता है ये एलोकेशिया कहिए या बुद्धा प्लांट कहिए, ये भी इजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये भी आसानी से चल जाता है। अगर आपने नहीं लगाया है तो इसको लगाइए। ये डिवाइड करके लगता है और अलग अलग हिस्सों में लगता है। उसके बाद ये देसी गुड़हल है, कुछ हाइब्रिड गुड़हल है। तो इसमें से आपको जो मिल जाए उसको आप लगाइए। इजी टू ग्रो प्लांट होता है, आसानी से 1 हफ्ते में ग्रो कर जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कुछ कटिंग। तो देख सकते हैं मैंने ये कटिंग लगाया था, बंदर जी मेरे यहाँ आए थे और तोड़ दिए थे। तो मैंने कुछ क्रोटोन का लगाया था और कुछ अर्थमम का लगाया था, और दोनों कटिंग मेरी सफल हो गई। इसको लगाए हुए मेरे को 1 महीना हो गया है, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। मेरे किसी वीडियो में आप देखिएगा कि मैंने लगाया था और वो बहुत जल्दी तैयार हो गया। और ये देखिए मैंने स्टार फाइकस का लगाया था, 1 हफ्ता हुआ और एक छोटा सा जड़ बन के बाहर निकल आया। तो आप देख सकते हैं ये सब प्लांट इतने इजी टू ग्रो होते हैं कि 1 हफ्ता जाते जाते उसमें छोटी सी जड़ आती है, 10 दिन में अच्छे से जड़ बन जाते हैं। और ये देखिए टिकोमा मैंने लगाया था, टिकोमा में भी बहुत अच्छी सी जड़ें बन गई हैं। शायद आपको दिख रहा होगा मेरे कैमरे में, ये वाइट वाइट जड़ बॉटल में दिख रहा है। इसको लगाए हुए मेरे को 15 दिन हो गया, और 15 दिन में इस बॉटल में पूरा रूट बाउंड हो गया है। अब मैं इसको बाद में निकालूंगी इसमें से और लगाऊंगी, क्योंकि एक इसमें कटिंग मेरी बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो गई है, और 2 कटिंग मेरी थोड़ी सी मुरझाई पड़ी है। तो देखते हैं कब तक ये भी सफल हो जाती है, तो मैं इसका अपडेट आपको देते रहूँगी। तो अगर आपने टिकोमा नहीं लगाया है तो आप टिकोमा की कोई भी वैरायटी लगाए। तो मैंने 3 तरह की इस एक ही बॉटल में लगाया हुआ है। और ये देख सकते हैं संजीवनी बुट्टी है, तो इसकी भी कटिंग आप इजीली लगा सकते हैं। अगर मिट्टी में गिरता भी है छोटा से छोटा कटिंग, वो भी इजीली ग्रो कर जाएगा। तो देखिए मैं यह मिट्टी में मैं ऐसे तोड़ के गिरा दी थी मिट्टी पर, और मिट्टी पर गिरते ही इसमें देखिए जड़ें बन गई। मैंने मिट्टी में दबाया भी नहीं है, आप देख सकते हैं इसकी नोड एरिया कैसे गिरा है और वहीं से जड़ें बन गई है। अगर इसकी छोटी सी कटिंग आप लगाते हैं तो हो भी जाएगा, चाहे मिट्टी में गिरेगा तो वहीं से अपनी जड़ें बना लेता है। मैंने क्या किया था, ऊपर का जितने ये ब्रांच है ऐसे नोचा था, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ब्रांच निकल गया था। तो ऐसे नोच के मैं मिट्टी के ऊपर गिरा दी थी, और वहीं से देखिए जड़ें बन गई। अब ऐसे मैं छोड़ दी हूँ, बाद में देखिएगा फिर इसमें से जड़ें निकल जाएंगी। तो खुद ही देख सकते हैं कि इस ब्रांच पर गिरा है, ये ब्रांच गिरा है उसी में निकल गया। और ये देख सकते हैं गोदावरी का है, अगर आपने इसको नहीं लगाया तो ये भी लगाइए, ये भी बहुत इजीली ग्रो कर जाएगा। तो इसको लगाए हुए मेरे को 1 महीना हो गया। मैंने किसी वीडियो में अपडेट डाला था, आप देखे होंगे। तो आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये ठंडियों में देने वाला फूल बहुत हैवी मात्रा में फूल देता है। तो मैंने कटिंग लगाया था और कटिंग चल गया। तो देखिए इसमें जड़ें बन गई हैं। तो इसमें भी मैंने मल्टी कलर लगाया था और सारे कटिंग मेरे सफल हो गए हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, मानसून सीजन चल रहा है, आप लगा सकते हैं। चाहे जिस प्लांट की लगाइए, मैं सच बता रही हूँ कि 1 हफ्ता से 10 दिन, लेटेस्ट 15 दिन जाता है। हार्डी शहाडी पौधा हो चाहे जैसा पौधा हो, उसमें जड़ें बननी ही बननी है। और ये देख सकते हैं कोलियेसिया की वैरायटी और ही है, ये भी है, और कितना जल्दी इसमें जड़ बन गया है। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं।
और ढेरों पौधे आप तैयार कर सकते हैं। आपके बता तो रहे हैं, इसको लगाने के बाद आपको अफ़सोस नहीं होगा और प्लांट आपको ढेरों खरीदने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो आप ज़रूर लगाइए। देखिए, एक कटिंग मैंने यहाँ लगाई थी। अब सोचिए, ये टिकोमा की ये भी कटिंग है तो मैंने लगाई थी और ये भी कटिंग मेरी सफल हो गई है। और ये एक मैंने चाइनीज़ गुड़हल लगाया था जो हाइब्रिड वैरायटी है, उसमें भी बहुत अच्छे से कहते हैं ना, पत्तियाँ आ गई। तो ये देख सकते हैं, इसकी ग्रोथ आपको दिख रही होगी कि मैंने लगाई थी और ये हो गया, लेकिन मैं फ्रंट उखाड़ूँगी नहीं इसको, इसलिए नहीं उखाड़ूँगी, उखाड़ने के बाद फिर ये पकड़ेगा नहीं। और ये टिकोमा की एक वैरायटी और ये भी है, टिकोमा की ये ऑरेंज वाली वैरायटी है। और जो मैंने अभी दिखाया है वो येलो थी। येलो में भी 2 तरह की आती है, एक गमले वाली आती है हाइब्रिड, एक आती है डंकल वाली, नहीं सॉरी, एक हाइब्रिड आती है, एक देसी आती है। तो मैंने दोनों लगाई है, दोनों कटिंग से बहुत ईज़िली ग्रो करेगा। इसमें मैंने ढेरों टिकोमा की लगाई है और ढेरों पौधे मेरे तैयार हो गए हैं। अब जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो तब आपसे शेयर करूँगी। और इसमें मैंने गुड़हल भी लगाया है, वो भी सफल हो गया, उसमें भी जड़ें बन गई। इसमें भी मैंने टिकोमा गाड़ दिया था, वो भी लग गया है। तो देखिए, जितने पौधे आप गाड़ सकते हैं गाड़िए। और उससे ये भी पौधा है कि पौधे काटने से घना भी होता है पेड़ और कटिंग भी ढेरों तैयार हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मोरपंखी का है। इसको आप चाहें तो कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं चाहें तो बीजों से लगा सकते हैं। तो मैंने तो इसको खैर बीजों से लगाया है, काफ़ी समय हो गया, 2 या 3 साल हो गया और इतना बड़ा पौधा तैयार हुआ तो मैं बीज से तैयार की थी। आप चाहें तो कटिंग से इसको तैयार कर सकते हैं, ईज़िली ग्रो हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और ये पौधा दिखाते हैं। और ये देखिए, इस फाइकस का ये भी है कि मैंने ये छोटी-छोटी कटिंग, ये छोटे-छोटे लंच बॉक्स में लगाया था, तैयार हो गया। ये मधुमालती का कटिंग लगाया था, वो भी तैयार हो गया। ये देखिए, मैंने अर्थमम का लगाया था, तो कुछ पत्तियों से तैयार हो गया, कुछ में 1 इंच, आधे इंच का ब्रांच है, उससे तैयार हो गया। तो ये देखिए, पूरी ये पत्ती है, इसमें बिल्कुल कहीं ब्रांच नहीं है, उससे भी तैयार हो गया। तो ये मानसून सीजन ऐसा है कि आप कैसे भी पौधा लगाओगे बहुत ईज़िली ग्रो कर जाएगा। तो ये प्रूफ़ है आपके सामने कि इसमें ब्रांच नहीं है फिर भी जड़ें आ गई हैं, उसमें ब्रांच एकदम हल्का सा फिर भी जड़ें आ गई हैं। तो आप किसी भी एंगल से लगाइए, अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बस मिट्टी अच्छी तैयार रखिएगा, ऐसी मिट्टी रखिएगा कि उसमें पानी ना रुके। पानी रुकेगा तो वह कटिंग, कोई भी कटिंग सफल नहीं होगी। तो आप बालू में लगा दीजिएगा, हर कटिंग सफल हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।